हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो विकल्प ए है पी ब्लॉक में 6 स्तंभ है क्योंकि पी कोष के सभी कक्षक भरने के लिए अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। विकल्प बी है डी ब्लॉक में 8 स्तंभ है क्योंकि डी उपकोष के कक्षक भरने के लिए अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। विकल्प सी है प्रत्येक ब्लॉक में स्तंभों की संख्या उस उपकोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। और विकल्प डी है तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास को भरते समय अंतिम भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का उपकोष उसकी द्विअंशी क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जो पहला विकल्प है हमारा, ये कहता है पी ब्लॉक में 6 स्तंभ है क्योंकि पी कोष के सभी कक्षक भरने के लिए अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जो हमारा पी ब्लॉक है इसमें हमारे 6 ही स्तंभ है। वर्ग 13, वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये 6 स्तंभ हमारे कौन से हैं? पी ब्लॉक के हैं। और इसके यदि हम पी कक्षक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो वो होता है एन पी 1 से 6, अर्थात पी कक्षक में कितने हैं? 6, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ये कथन हमारा सही है। विकल्प बी है हमारा डी ब्लॉक में 8 स्तंभ है क्योंकि डी उपकोष के कक्षक भरने के लिए अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। यह कथन हमारा गलत होगा क्योंकि देखिए, डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में हमारे क्या है? 10 स्तंभ हैं। वर्ग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 10 स्तंभ क्या है? डी ब्लॉक में आते हैं। और जो इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एन डी 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ये इसमें हमें 8 स्तंभ बोला है और 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बोला है, तो ये हमारा क्या है? गलत है, क्योंकि इसमें 10 स्तंभ हैं और इसमें क्या है? 10 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है अधिकतम। तो ये कथन और हमसे प्रश्न में पूछा है जो कथन सही नहीं है, तो यही विकल्प हमारा सही होगा। तो विकल्प सी है हमारा प्रत्येक ब्लॉक के स्तंभ की संख्या उस उपकोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो ये कथन भी हमारा सही है, क्योंकि देखिए डी ब्लॉक है हमारा, जैसे डी ब्लॉक में क्या है? 10 स्तंभ है। तो डी उपकोष में हमेशा डी 1 से 10 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। अधिकतम क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। एस में दो वर्ग हैं, दो वर्ग हैं, वर्ग पहला और वर्ग दूसरा। तो एस में अधिकतम क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी प्रकार पी में 6 वर्ग हैं, तो पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। और इसी प्रकार एफ में 14 वर्ग हैं और इसी प्रकार एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये कथन भी हमारा क्या है? सही है। और डी हमें कहता है कि तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरते समय अंतिम भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का उपकोष उसके द्विगंशी क्वांटम संख्या के को प्रदर्शित करता है। तो ये कथन भी हमारा सही होगा। तो देखिए, जैसे कोई अंतिम उपकोष, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है उसमें उपकोषों की संख्या 2 है, जैसे कि एस और पी, उसमें द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या हो सकती है? 0 और 1। तो इसमें क्या है? दो ही हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या भी 2 होगी, 0 और 1, और 2 उपकोष हैं। तो ये क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। यह हमारा विकल्प बी क्या है? सही उत्तर है, क्योंकि हमें प्रश्न में क्या पूछा है? गलत विकल्प भी पूछा है। तो विकल्प भी हमारा गलत विकल्प है और यह सही नहीं है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।